लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बजने के साथ ही पीएम मोदी पूरी तरह से अब चुनावी रंग में रंग गए हैं। पीएम मोदी आज दक्षिण के 3 राज्यों में रैली करने जा रहे हैं। पीएम मोदी सबसे पहले तेलंगाना के जगतियाल में रैली करेंगे। इसके बाद पीएम कर्नाटक के शिवमोगा जाएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे और आखिर में तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और रैली भी होगा। बीजेपी इस बार अपने साउथ प्लान को फुल प्रूफ करके चुनाव में उतरी है, इसलिए पार्टी पीएम मोदी के फेस को दक्षिण में भुनाकर अपना स्कोर बोर्ड करना चाहती है। मोदी का नारा 4 जून को 400 पार। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। बीजेपी के साथी सब पर भारी। हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। मोदी ने बता दिया चुनाव के बाद का प्लान। आपको विकसित भारत के लिए वोट करना है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रण में उतर आए हैं। पीएम मोदी ने तारीखों के ऐलान के बाद दक्षिण से चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। आज एक बार फिर पीएम मोदी दक्षिण में चुनावी हुंकार भरेंगे। आज प्रधानमंत्री 3 राज्यों में रैली रोड शो करेंगे, जिसकी शुरुआत तेलंगाना के जगतियाल से होगी, जहां पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम कर्नाटक के शिवमोगा में जाएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे और आखिर में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी चुनावी प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार सबसे ज्यादा फोकस साउथ पर किया है, जिसकी झलक पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली में दिख गई, जहां पीएम मोदी ने अपने आने वाले 5 साल का एजेंडा लोगों के बीच रख दिया। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगले 5 साल विकसित आंध्र की नींव मजबूत करने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाओं के विस्तार के होंगे। अगले 5 साल आंध्र के युवाओं, यहां की महिलाओं को नए अवसर देने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट के होंगे, ब्लू इकोनॉमी के विस्तार के होंगे और इसलिए आपको डबल इंजन की सरकार के लिए आंध्र की विधानसभा में और दिल्ली में लोकसभा के लिए वोट करना है। आपको विकसित भारत के लिए वोट करना है। पीएम मोदी आज शाम को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे जो लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रैली के दौरान हुए धमाके में मारे गए थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इसकी वजह तमिलनाडु में तेजी से बढ़ता बीजेपी का जनाधार है। बीजेपी को इस बार तमिलनाडु से काफी उम्मीदें हैं। पीएम मोदी के 400 पार के नारे में तमिलनाडु काफी अहम है। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं
अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए दक्षिण क्यों अहम है, जरा उसका भी अंकगणित समझ लीजिए। कुल 543 लोकसभा सीटों में दक्षिण भारत में 131 सीटें हैं। अभी तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है। 2019 में कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की थी। वहीं तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें जीतकर शानदार शुरुआत की थी। बीजेपी 2024 के चुनाव में अपने स्ट्राइक रेट को दुरुस्त करना चाहती है और साथ ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में खाता खोलना चाहती है। इसके लिए इस बार बीजेपी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नए गठबंधन किए हैं। वहीं तमिलनाडु और केरल में वो अभी तक अकेले ही मैदान में डटी हुई है। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। बीजेपी के मिशन साउथ में सबसे बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस है। यहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस की साथी पार्टियों के साथ है। लेकिन इस बार मोदी की प्लानिंग साउथ में इंडिया अलायंस के चक्रव्यूह को तोड़ने का है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया अलायंस की सबसे कमजोर कड़ी परिवारवाद पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी मोदी को साउथ में रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडिया अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपके लिए और इस देश के लिए हाजिर हूं। यह नफरत का देश नहीं है, यह मोहब्बत का देश है। नफरत जानबूझ के फैलाई जा रही है। नफरत इसलिए फैलाई जा रही है कि आप अपना ध्यान इधर उधर करो और आपके जेब में से आपका पैसा लूटा जाए, छीना जाए। तो नफरत को नहीं फैलने दो। जैसे यात्रा से मैसेज निकला, हिंदुस्तान के दिल से मैसेज निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। लेकिन इस बार विपक्ष की बीजेपी को रोकने की कोशिशें फेल होती दिख रही हैं। इसकी गवाही पीएम मोदी की रैली में आने वाली भीड़ है और रोड शो के दौरान सड़क पर उनके स्वागत में खड़ा जन सैलाब दे रहा है।